हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईएससी एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, हालांकि सब्स्टिट्यूशन में से भी हो जाएगा बट उससे बहुत लेंथी पड़ेगा, तो फिलहाल हम एलिमिनेशन से करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्स रूट में एक्स है, रूट में वाई है और ये दोनों अपॉन में है। तो सबसे पहले आपको इन्हें अपॉन से खत्म करना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, या आसान ये रहेगा, आपको क्या करना है, इस वाले में यानी ऊपर वाली इक्वेशन में, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई से रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी रूट एक्स इंटू रूट वाई, या सिंपल सा आप एक्स साथ भी लिख सकते हो, रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो आप पूरी इक्वेशन में। ठीक है, ध्यान से समझना कि रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा हमको। तो जब आप यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स वाई से, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको कि 2 तो ऐसी है और हमने मल्टीप्लाई कर दी रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर कर रहे हैं हम। अब नीचे क्या है आपका, रूट एक्स। क्लियर? प्लस अब आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसी 3 ऐसी रहेगा और मल्टीप्लाई कहाँ से करें हम, रूट एक्स इंटू रूट वाई, और अपॉन में क्या है आपका, रूट वाई। इक्वल में ध्यान रखना पूरे में होगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी इस 2 के साथ भी किससे मल्टीप्लाई होगी, रूट एक्स इंटू रूट वाई। पूरे में हमने रूट एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दी। उससे हमारे पास क्या फायदा होगा, आपको पता होगा कि अपॉन में ऊपर नीचे अगर सेम हो तो कट जाता है, तो यहाँ रूट एक्स से आपका रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बचेगा रूट वाई। ठीक, प्लस यहाँ पर रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 3 रूट एक्स, और इक्वल यहाँ पर ये ऐसे रहेगा 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन अब थर्ड नाम दे देते हैं। ठीक, अब इसी तरह से हमें ये वाली इक्वेशन में भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, रूट एक्स वाई से ही। ठीक है, रूट एक्स रूट वाई से हमें इसमें भी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर अब मैं करके दिखाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स वाई से, तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखा पड़ेगा 4 रूट वाई बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पर बचेगा आपका 4 रूट वाई, माइनस ऐसे यहाँ पर वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा रूट वाई से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 रूट एक्स, इक्वल यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, माइनस का है तो माइनस का रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये यहाँ बचेगा। इसे हम कहते हैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी दोनों इक्वेशन, हमारे पास नई इक्वेशन इस तरह से सिंपल होकर आ चुकी हैं, पहले ऐसी थी अब इस फॉर्म में हो चुकी है। अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा लेंथी पड़ेगा यहाँ पर, तो फिलहाल हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पर y के साथ 2 है और यहाँ पर y के साथ 4 है, तो हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी में। तो इक्वेशन थर्ड में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम यही करते हैं कि इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, बट मैं आपको ऐसे एरो बना के दिखा देता हूँ। तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगी आपकी 4 रूट वाई प्लस, ध्यान रखना 2 से पूरे में करेंगे तो 2 3 जा 6 रूट एक्स, इक्वल ऐसे 2 से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू रूट वाई। इसे कह दो इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, अब देखो आपकी जो इक्वेशन फिफ्थ है और इक्वेशन फोर्थ है, दोनों में वाई का यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दोनों सेम हो जाएंगी। तो अब आपको इनको क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। कोई सी भी ऊपर लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम ये लिख लेते हैं फिफ्थ वाली को, 4 रूट वाई प्लस 6 रूट एक्स इक्वल 4 रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, ये फिफ्थ वाली में लिख दी यहाँ पर। अब इसके नीचे लिख देता हूँ मैं फोर्थ वाली, 4 रूट वाई माइनस 9 रूट एक्स इक्वल माइनस रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता होगा सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएंगे, तो चेंज कर दो। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस सेम चीज़ है तो एलिमिनेट हो गई आपकी। प्लस 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 होगा 9 और 6 15, यानी 15
रूट एक्स। ये तो ये आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी माइनस और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा। यहाँ 4 और यहाँ पे 1 है 5, तो ये हो जाएगा 5 रूट एक्स इंटू रूट वाई। ओके, अब देखो क्या करना है मुझे, यहाँ से समझो कि 15 को मैंने ऐसे रहने दिया, 5 को यहाँ पे अपॉन में लाया, इक्वल यहाँ पर रूट एक्स था इंटू रूट वाई था। अब ये रूट एक्स अपॉन में आएगा नीचे को। ऐसा करने से आपका रूट एक्स से रूट एक्स खत्म और ये 5 1 5 5 3 से 15 यानी 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका रूट वाई। अब ध्यान रखना है रूट जो होता है इस तरफ आके क्या बन जाता है स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल में वाई और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9। तो ये आपकी आ गई वाई की वैल्यू 9। ठीक, अब आपको क्या करना है वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी में भी, ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ वाई की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, 5th वाले में, ठीक है। तो 5th वाले में रखता हूँ 4 ऐसी रहेगा इंटू रूट वाई। अब देखो रूट वाई, रूट में वाई यानी 9 है, ठीक है, प्लस 6 रूट एक्स इक्वल 4 रूट एक्स ऐसे रहने दो इंटू रूट वाई यानी रूट वाई की जगह 9। सिंपल, इस इक्वेशन में जहाँ पर भी y था मैंने वहाँ पर रख दिया है 9। और आप जानते हो कि 9 का रूट होता है 3, तो 3 4 12 हो जाएगा। ये 6 रूट एक्स ऐसे रहेगा इक्वल ये हो जाएगा 3 4 12 रूट एक्स। ठीक, अब क्या करना है 12 को ऐसे रहने दो, 6 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 रूट ये बचेगा, ठीक है। ये 6 उधर 6 रूट एक्स वहाँ जाएगा तो ये इससे माइनस हो जाएगा यानी 12 में से जाएंगे 6 बचेगा, तो ये बचेगा 6 रूट एक्स। अब 6 को ले आओ डिवाइड में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 6 और ये बचेगा रूट एक्स। और 12 अपॉन 6 का मतलब हो गया 6 कम 6 12 यानी 2 आ जाएगा। रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 और रूट को उठा के ले आओ स्क्वायर बन जाएगा तो आ जाएगा 4। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। तो इस तरह से आपका y भी आ गया और इस तरह से आपका x भी आ गया। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे यहाँ से, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, इसलिए आपको इसको एलिमिनेशन से ही करना है, हो जाएगा उससे भी, ठीक है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से देखना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी यहाँ से बता दूंगा। ओके।